क्या आप जानते हैं मुंबई में स्थित गोवालिया टैंक मैदान को आजाद क्रांति मैदान क्यों कहा जाता है? 1942 जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के अंधेरों में डूबी हुई थी, तब भारत की मिट्टी में एक आग सुलग रही थी। सैकड़ों सालों की गुलामी, अत्याचार और अपनी जमीन पर परायेपन की भावना, और हर भारतवासी के सीने में एक ही सवाल, कब कब मिलेगी आजादी। और तब एक आवाज उठी, ना सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बल्कि डर के खिलाफ। वो थी क्विट इंडिया। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये भारत के लोगों का फाइनल नोटिस था ब्रिटिश एम्पायर के नाम। ये मूवमेंट ने बच्चों को जवान बना दिया और जवानों को शहीद। जेल भर गए, लाठियां चली, गोलियां बरसी, पर जो टूटा नहीं वो था मेरे हिंदुस्तान का हौसला। आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जहां नेता नहीं जनता लड़ी, जहां डर नहीं जुनून जीता, और जहां भारत ने दुनिया के सामने कह दिया, अब बस अंग्रेजों, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। चलिए आज जानते हैं आजादी की आखिरी और पावरफुल मूवमेंट, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, इसके बारे में। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएसी स्पार्क। 1939 में हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण आई महंगाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों से भारतीय लोग बहुत परेशान थे। उसी टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का साथ बरकरार रखने के लिए ब्रिटिशर्स भारतीय लोगों को अलग अलग ऑफर्स दे रहे थे। और जब मार्च 1942 को ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसने वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस देने की बात रखी। डोमिनियन स्टेटस यानी भारतीयों को आंतरिक नीतियों को चलाने की छूट तो दी जाएगी, लेकिन भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहेगा, जिसका भारतीय लोगों ने विरोध किया क्योंकि उन्हें पूरी आजादी चाहिए थी। इसीलिए 1942 में आया क्रिप्स मिशन फेल हुआ। इसी फ्रस्ट्रेशन के माहौल में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आखिरी और फाइनल मूवमेंट शुरू करने का फैसला लिया और 8 अगस्त 1942 को मुंबई यानी तब के बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान, जिसे आज हम आजाद क्रांति मैदान कहते हैं, वहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई। इसी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कहा जाता है, जिसमें ब्रिटिशर्स को तुरंत भारत छोड़ने की डिमांड की गई। इसी मीटिंग में गांधी जी ने भारतीय लोगों को फेमस करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र दिया। गांधी जी ने कहा, वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, यानी हम या तो भारत को आजाद करेंगे या इस कोशिश में मर जाएंगे। ये महात्मा गांधी जी का सबसे पावरफुल कॉल था। अगले दिन यानी 9 अगस्त 1942 को एक ही रात में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया, जिसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इत्यादि जैसे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। लीडर्स ना होने के कारण ये मूवमेंट लीडरलेस हो गया, पर लोगों में जुनून था। इसी दिन मेरे भारत की महान बेटी अरुणा असफ अली जी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में हिम्मत से नेशनल फ्लैग को लहराया और मूवमेंट की शुरुआत की। इसीलिए अरुणा असफ अली जी को हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। अरुणा असफ अली जी का ये एक्ट ब्रिटिश राज के खिलाफ पावरफुल सिंबल बन गया और इसने पूरे देश के लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स, वर्कर्स, वुमेन और आम लोग सभी ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। लोगों ने सरकारी बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन और पुलिस चौकी पे अटैक किया। कम्युनिकेशन जैसे टेलीग्राफ वायर्स को काट दिया गया। कुछ जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाए गए, जैसे कि महाराष्ट्र के सातारा में प्रति सरकार या पत्री सरकार बाय क्रांति सिंह नाना पाटिल इत्यादि, यूपी के बलिया में बलिया पैरेलल गवर्नमेंट बाय चित्तू पांडे और मिदनापुर में जतिया सरकार बाय सतीश सामंत इत्यादि, जिसने दिखाया ब्रिटिशर्स के बिना भी हम भारतीय प्रशासन चला सकते हैं। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, सुचिता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया इत्यादि लीडर्स ने सीक्रेट तरीके से पार्टिसिपेट किया। जैसे कि उषा मेहता जी ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को जुटाने का काम किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस मूवमेंट को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश की गई। लाखों लोगों पर लाठीचार्ज किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। प्रेस को भी दबाया गया और अराउंड 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। इतना कुछ होने के बावजूद इस मूवमेंट ने पूरे देश को यूनाइट किया। भारत के अलग अलग जगह पे आंदोलन हुए। इस मूवमेंट ने आजादी की एक ऐसी फीलिंग लोगों में पैदा की जिसे दबाना ब्रिटिश राज को मुश्किल हुआ और अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत पर ज्यादा देर तक राज करना पॉसिबल नहीं है।
ये मूवमेंट उनके लिए एक आखिरी वार्निंग साबित हुई, जिसका नतीजा 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा और भारत आजाद हुआ। ये थी कहानी 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसने आखिरकार भारत के आजादी की नींव रखी और ये मूवमेंट आजादी की दिशा में एक डिसाइसिव कदम साबित हुआ। और इसी आजादी की आखिरी और पावरफुल क्रांति की शुरुआत मुंबई में स्थित गोवालिया टैंक मैदान से हुई, इसीलिए इस मैदान को आज हम आजाद क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज हम जिस आजाद भारत में रहते हैं, जिस आजादी में हम सांस लेते हैं, ये हवा किसी एक दिन में नहीं आई। इसे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, कनकलता बरुआ जी, अरुण आसफ अली जी जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बनाई है। इसीलिए हम एक भारतीय होने के नाते आज मेरे CSC स्पार्क चैनल के माध्यम से हर एक फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी, हर एक देशभक्त जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में बड़ा योगदान दिया, उन सभी महान हुतात्माओं को आज हम नमन करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।